दिल्ली का जीबी रोड, एक नाम जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अक्सर दबी जुबान में। पर इसकी असलियत क्या है, वो हकीकत जो दीवारों के पीछे छिपी है, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रेड लाइट इलाके में जाता कौन है। जब भी ऐसी किसी जगह का जिक्र आता है तो मन में एक खास तरह की इमेज बनती है ना? पर जो जवाब है वो शायद हमारे सारे अंदाजों को गलत साबित कर दे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ समाज का लगभग हर तबका नजर आता है। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, ऑफिस से सीधे लैपटॉप बैग टांगे हुए कर्मचारी, दिन भर की खीज निकालने वाले रिक्शा चालक और तो और 80-80 साल के बुजुर्ग तक। कुछ कॉलेज के लड़के तो बस ये देखने आते हैं कि अंदर होता क्या है, मतलब दोस्तों में कूल जो दिखना है। चलिए अब इस जगह के अर्थशास्त्र को समझते हैं। और इससे बिजनेस तो बिल्कुल मत समझिए, ये तो इंसानों पर प्राइस टैग लगाने और उनके शोषण का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और कीमत सुनकर शायद होश उड़ जाए। महज 50 रुपए से शुरू और ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए, बस यही है एक जिंदगी की कीमत जो उन 4 दीवारों में कैद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पैसा जाता किसके पास है? क्या ये उन तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है? सच्चाई तो ये है कि जब किसी को यहाँ नया नया लाया जाता है तो शुरू के 4-5 साल उसे अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं मिलता। एक भी नहीं। सारा का सारा पैसा सीधा कोठे की मालकिन की तिजोरी में। अब इसे खुला शोषण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो आखिर किसी को इस दलदल में हमेशा के लिए फंसाया कैसे जाता है? चलिए एक सच्ची कहानी से समझते हैं कि कैसे एक जीते जागते इंसान को अंदर से धीरे धीरे तोड़ दिया जाता है। ये कहानी एक 14 साल की बच्ची की है, जिसकी बस शादी ही हुई थी। उसका पति उसे दिल्ली घुमाने के बहाने से लाया और उसे एक कोठे में बेच दिया। और उस वक्त उसका अपना बच्चा सिर्फ 15 दिन का था। और जानते हैं, उसी बच्चे को उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया गया। जब उसने शुरू में इस काम के लिए मना किया तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके सिर पर हमेशा के लिए गंजेपन के निशान बन गए। आज भी वो अपने बालों को कुछ इस तरह से संवारती है कि वो जख्म छिप जाएं। और जब मारपीट से भी बात नहीं बनी तो एक दिन उसके पति ने हद ही पार कर दी। उसी कमरे में उसके बच्चे के सामने गैस का पाइप खोल दिया और बोला, या तो काम कर या मर जा। अब सोचिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसके पास हार मानने के अलावा क्या चारा था। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये औरतें वहां से भाग क्यों नहीं जाती। भागना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। पर जवाब इतना सीधा नहीं है। जवाब है वो अदृश्य दीवारें जो उन्हें बाहर की दुनिया से भी ज्यादा डराती हैं। एक और कहानी है। एक लड़की की माँ गुजर गई थी। वो रेलवे स्टेशन पर अकेली थी। तभी वहां एक औरत आई, बिल्कुल माँ जैसी। उसने चाय पिलाई जिसमें नशा मिला हुआ था। और जब उस लड़की की आंख खुली तो वो 80,000 रुपए में बेची जा चुकी थी। कई साल उस नर्क में काटने के बाद एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहां से भाग निकली। एक उम्मीद थी मन में कि अपने गांव जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। पर जब वो घर पहुंची तो उसके अपने पिता ने हाथ जोड़ लिए और कहा, गांव में सबको पता चल गया है कि तुम कहाँ थी। अब हमें अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। सोचिए, परिवार ने ही दरवाजा बंद कर दिया। समाज का वो डर, वो कलंक उसे वापस उसी अंधेरी गली में खींच ले गया। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं है, ये एक दिमागी खेल भी है। उनके दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि बाहर के दुनिया के लिए तुम अब गंदी हो, कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, तो जाओगी कहाँ? तो ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं हैं। ये असल में हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना है। एक ऐसा सिस्टम जो इस कड़वी सच्चाई को अपनी नाक के नीचे पनपने दे रहा है। और विडंबना देखिए, जिस लाल किले से देश के गौरव के भाषण दिए जाते हैं, वहां से महज 1 किलोमीटर दूर ये सब चल रहा है। हम मंच से तो कहते हैं कि महिलाएं देश का भविष्य हैं, लेकिन जब उन्हीं में से कुछ के साथ ये होता है तो हम सब मुंह फेर लेते हैं। जब कोई एक्टिविस्ट मदद के लिए किसी नेता के पास जाता है और कहता है कि इनके मानवाधिकारों की बात होनी चाहिए, तो सामने से जवाब क्या आता है? जवाब आता है, इस गंदगी को साफ क्यों नहीं कर देते? गंदगी? इंसानों को गंदगी समझा जाता है। यही है हमारे सिस्टम की सोच।
इसका एक जीता जागता सबूत चाहिए तो सुनिए। 4 साल पहले जीबी रोड के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने की बात हुई, बिल्डिंग भी तय हो गई। 2 साल पहले सारे सरकारी प्लान भी पास हो गए। एक उम्मीद जगी कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन फिर सरकार बदल गई, प्रोजेक्ट ठप हो गया और आज उस स्कूल की बिल्डिंग पर ताला लगा है और अंदर बकरियां रखी जाती हैं। एक एक्टिविस्ट की बात में ही पूरी सच्चाई छिपी है। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि इनके साथ सम्मान से पेश आओ, पर जमीन पर इसे लागू कौन कर रहा है? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और शायद यही सबसे कड़वा सच है। तो अंत में बस एक ही सवाल है, एक ऐसी जगह जहां एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वो जगह हमारे समाज के बारे में क्या बताती है और एक देश के तौर पर यह हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।